मंत्र पाठ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 306वीं कक्षा। सूत्र हो गए थे चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद के 100 सूत्रों तक। कोई प्रश्न है? आचार्य जी, जो पीछे गोत्राद अंकवत और कालेभ्यो भवत, क्या ऐसा ही है जनपद नाम जनपद सर्वम? नहीं, गोत्राद अंकवत में ये उस पे आया था ना, उसे सूत्र पर किसमें था ये? संघांक लक्षणेश्वर यामण में। तो वहां पर गोत्र से जैसे प्रत्यय कहे गए हैं, इन गोत्रवाचियों से अंक अर्थ में, संघांक जो अर्थ है अंक, उसमें जो प्रत्यय कहे हैं उनकी बात हो रही थी। यहाँ तो अलग है ये। यहाँ तो जनपद तदवध्योश्च अर्थात जनपदवाची और उसकी अवधिवाची, लेकिन अवधि से नहीं लेना हमें, जनपद से तात्पर्य है कि जनपदवाचियों से जो कार्य कहा गया है वहां पर, ठीक है ना, वही उसी के समान यहाँ पर भी प्रत्यय होंगे। और यहाँ कौन सा अर्थ चल रहा था? भक्ति अर्थ। यहाँ पीछे से आ रहा था ना, भक्ति अर्थ। यहाँ भक्ति अर्थ में करना है, लेकिन प्रत्यय कौन सा करेंगे? तो कहा जो पीछे कहा गया है जनपदवाचियों से, वैसा ही यहाँ हो जाएगा। तो वहां कौन सा कहा गया था? जैसे हमने अंग शब्द से लिया था, तो बहुवचन भी साथ में रखना है। तो बहुवचन जब हम क्षत्रियवाची से करते हैं तो बहुवचन तो होता ही है वहां पर अंत में। तो अंगेशु देशे भवम आंगकम, ये तो वहां बना लिया था हमने ऐसा विग्रह करके, अंगाह क्षत्रिया। अब यहाँ पर बनाया था आंगकम वांगकम ऐसे करके। अब उसी अर्थ को यहाँ लेंगे हम कि अंगाह क्षत्रिया भक्तिरस्य। अब यहाँ पर भी वही प्रत्यय हो गया, अंगकः वांगकः सौम्यकः। तो कौन सा प्रत्यय वहां किया गया था पीछे? वही प्रत्यय है, वही प्रत्यय वही। हाँ वही प्रत्यय यहाँ भी हो गया। तो वो अलग है प्रकरण, ये अलग है। वहां पर जैसे वत शब्द वहां भी प्रयोग किया गया है, यहाँ भी प्रयोग किया गया है। वहां अंकवत है, यहाँ जनपदवत है, लेकिन विषय अलग अलग है। यहाँ भक्ति अर्थ में लेना है केवल। आगे भी जो आज प्रकरण चलेगा ये, तो इसमें जो तेन प्रोक्तम यहाँ से प्रारंभ होगा ये, और 11 सूत्रों तक जाएगा ये प्रकरण। और ये भी प्रकरण ऐसा ही है, इतिहास से ही संबद्ध है ये प्रकरण। और नाम भी ऐसे आएंगे जो वर्तमान में जिनका ज्यादा प्रचलन नहीं होता। केवल एक ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो इनका महत्व है, वैसे तो इतना नहीं है अभी वर्तमान काल में। तो एक सामान्य दृष्टि से पढ़ लो इनको। बहुत सी बातें इसमें स्पष्ट नहीं भी हो पाएंगी, क्योंकि व्याख्याकारों ने भी इसमें ज्यादा विस्तार से नहीं लिखा है। जिनकी खोजी प्रवृत्ति होती है वो अपना फिर अन्य प्रकार से खोजते हैं उसके अन्य ऐतिहासिक ग्रंथों में। तो आगे सूत्र है तेन प्रोक्तम। तेन तृतीय वचनांतम प्रोक्तम प्रथम वचनांतम। प्रोक्त का अर्थ हम व्युत्पत्ति के आधार पर ही देखें तो प्र उपसर्ग पूर्वक वच धातु से बनाया गया है। और प्र का अर्थ होता है प्रकर्ष रूप से,
किसी क्रिया को करने में जब प्रकर्षता हो जाती है वहां प्र का प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं कर्म के प्रारंभ को कहने के लिए भी प्र का प्रयोग होता है नहीं। कर्म का जहाँ प्रारंभ होता है वहां भी प्र का प्रयोग पीछे तीसरे अध्याय में किया गया था। तो यहाँ पर प्रोक्त शब्द जब कहा गया तो इसका तात्पर्य है कि पीछे से विषय चला आ रहा है, विषय का प्रकाश तो हो गया है, लेकिन उसी विषय को लेकर के किसी आचार्य ने कुछ प्रकर्षता अपनी ओर से जोड़ दी, उसमें कुछ और प्रकर्ष रूप से जोड़ा और उसका छात्रों के लिए व्याख्यान भी किया। तो इसे कहते हैं प्रोक्त अर्थात प्रवचन। ये तो भूतकालम बन गया है, वैसे प्रवचन जिसको बोलते हैं। और आगे आएगा फिर कृत शब्द भी आएगा, कृत्य ग्रंथे है ना, सूत्र आगे चल करके आएगा। तो प्रोक्त और कृत इन दोनों में अंतर हमें समझना है। कृत में क्या होगा कि ऐसा विषय किसी आचार्य ने लिया जिसमें पीछे किसी ने भले ही कुछ कहा हो लेकिन अन्य विधि से, और यहाँ पर जो उनकी रचना है, उनका जो अपना है जो भी विचार, वो उन्होंने किसी ग्रंथ में खोला। देखो एक शब्द और जोड़ता हूं साथ में मैं, ये तो हो गया प्रोक्त अर्थात प्रवचन, एक हो गया कृत, और एक शब्द आएगा उपज्ञा, उपज्ञाते कृते ग्रंथे। ये सूत्र पास पास में ही हैं, दोनों आगे चल करके आने वाले हैं। अब तीनों में भेद क्या बनेगा? प्रोक्त का तो हमने देख लिया स्पष्ट रूप से कि पीछे से जो विषय चल रहा है उसी विषय को किसी आचार्य ने प्रकर्ष रूप से कहा, छात्रों को पढ़ाया, ग्रंथ के रूप में भी आ गया, तो ये प्रोक्त या प्रवचन इस प्रकार से बोलेंगे। और कृत में किसी शास्त्र की रचना, जैसे श्लोकों की रचना की जाती है, अपनी रचना कहलाएगी ना वो, कि श्लोक किसने बनाए हैं, तो ग्रंथ रचनाकार का उसमें नाम जुड़ जाएगा साथ में। लेकिन एक कही जाती है उपज्ञा। तो उपज्ञा में क्या होता है कि बिल्कुल अर्थात कहीं किसी शास्त्र में उसने पढ़ा भी नहीं, कहीं किसी ने बताया भी नहीं, किसी से सुना भी नहीं, और फिर भी एक नई सूझ अंदर से उठती है, उभर आती है अचानक, और उसका जब कोई प्रकाश होता है, उसको जब बताया जाता है, उसे कहते हैं उपज्ञा, अपनी सूझ है। अर्थात पीछे से वो विषय जो चला रहा है वो अन्य किसी परंपरा से चला रहा है, अन्य किसी शैली को लेकर के, और किसी आचार्य ने एक नए ही स्वरूप में उसको प्रकट किया, बिल्कुल एक अपनी उपज्ञा से, जिसके जो बात किसी और के मस्तिष्क में नहीं आई अब तक, ऐसे उसे कहते हैं उपज्ञा। यहाँ जो चल रहा है प्रकरण सारा जो प्रारंभ हो रहा है ये प्रोक्त अर्थ का चलेगा। तो स्पष्ट है कि ये सारे विषय पीछे से चले आ रहे हैं, कोई नई सूझबूझ यहाँ पर या नया कोई निर्माण कार्य नहीं है। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा तेन तृतीया समर्थात प्रातिपदिकात प्रोक्तम इत्यस्मिन् अर्थे यथा विदितम प्रत्ययो भवति। प्रभवती एक अर्थ निर्देशक सूत्र आया था, वहां प्रथम जो प्रकाश में आता है उसके लिए आया था प्रभवती शब्द। वो प्राय करके, तो यहाँ भी प्राय करके वहां होता है जहां भौतिक वस्तुएं होती हैं, जो भौतिक वस्तुएं होती है ना, प्राय करके वहां घटाते हैं। जैसे हिमालयात गंगा प्रभवती, हम अनुवाद करते हैं ना कि हिमालय से गंगा निकलती है, तो प्रभवती जो प्रभव है वो तो उस रूप में लेंगे यहाँ पर। और यहाँ जो प्रोक्त है ये यहाँ प्रवचन, तो प्रवचन में कोई भौतिक वस्तु की बात नहीं हो रही यहाँ पर। यहाँ तो किसी शास्त्र का जो प्रवचन किया जा रहा है, छात्रों को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन वो विषय आचार्य का अपना नहीं है कि स्वयं ही उसने अपनी बुद्धि से कोई नया विचार उठ रहा है और उसको पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं। क्योंकि व्याकरण की बात जब आती है तो मैंने कहा था ना कि व्याकरण तो वेदों से ही चला रहा है सीधा, और हम कहते भी हैं कि सारी सत्य विद्याओं का जो मूल है वो परमात्मा है। तो व्याकरण भी तो एक विद्या है, तो विद्या का मूल कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता। सत्य विद्या जितनी भी होती हैं उसका मूल
परमात्मा होता है। और असत्य विद्या का मूल, मनुष्य। असत्य विद्या का मूल परमेश्वर होता है, क्योंकि विद्या शब्द दोनों में आ रहा है। अविद्या में भी हम समास करते हैं, नए समास, तो विद्या है साथ में नहीं है। विद्या तो फ्री बोलते हैं ना, असत्य में भी सत्य जुड़ा हुआ है। और होता भी है नियम कि प्राप्त सत्याम निषेध। आप नए समास तभी तो करोगे, पहले प्राप्ति तो दिखाओ। प्राप्त सत्याम निषेध, अगर सत्य नहीं है तो असत्य कैसे हो गया? विद्या नहीं है तो अविद्या कैसे हो गया? बताओ, है कोई उत्तर? अब इसका तात्पर्य हुआ कि विद्या भी है, अविद्या भी है, सत्य भी है, असत्य भी है। तो महर्षि ध्यान ने जो वाक्य लिखा, जो नियम बनाए, उसमें उन्होंने बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया। शब्दों का चयन बहुत सोच समझ करके किया गया। उन्होंने विद्या अकेले नहीं बोला, क्योंकि विद्या में तो फिर कोई नए समास भी जोड़ देगा। उन्होंने कहा कि सब सत्य विद्या, विद्या के साथ में सत्य को और जोड़ा। ये नहीं कहा कि सब विद्याओं का मूल परमात्मा है, फिर तो ठीक है, अविद्या में विद्या आ ही रहा है, वहां भी उसका भी मूल परमात्मा हो जाएगा। तो सत्य विद्या का मूल परमात्मा है। अब रही बात कि हम जो विद्याएं पढ़ रहे हैं, जैसे व्याकरण विद्या ही ले लो, शब्द की संरचना, ये सत्य विद्या ही है। और सत्य विद्या है जिसका तात्पर्य इसका मूल परमात्मा है। अब जब मूल परमात्मा है तो पाणिनि तो मूल है नहीं उसके, तो ये क्या करेंगे? ये करेंगे उसका प्रवचन। ये कृत नहीं कहलाएगा, ये प्रवचन कहलाएगा। तो उसी अर्थ को यहाँ लेना है। आचार्य, आपने ये बात अथा शब्दानुशासन में कहे थे, शासन परमात्मा करते हैं और अनुशासन जो करते हैं अन्य लोग करेंगे, वो अनुशासन करेंगे। और उसका भी शासन कोई सामान्य शासन नहीं होता है। ये तो हमने कह दिया कि परमात्मा शासन करता है, लेकिन शासन या शासक वर्ग हम यहाँ लोक में भी व्यवहार में लेते ही हैं। भाई गवर्नमेंट के लिए, राजा के लिए, इन सब के लिए शासक वर्ग में डालते हैं, क्योंकि ये शासन करते हैं। लेकिन मूल शासन तो परमात्मा का ही है, और उस परमात्मा ने स्वयं भी बताया है। ये वो स्वयं कह रहा है कि मेरा शासन कैसा है, तो वहां वो प्र लगा करके बोलता है फिर। यह आत्मदा बलदा प्रशिक्षण। यस्य उपासते प्रशिषम, प्रकृष्ट शासन है उसका, वो स्वयं बता रहा है। और प्रकृष्ट शासन में यह है कि वहां पर कोई अपवाद नहीं चलता, कोई सिफारिश नहीं चलती, कोई छूट नहीं हो सकती, कोई अपवाद है ही नहीं लेश मात्र भी। बिल्कुल यथावत न्यायपूर्वक जैसा किया है वैसा भोगना पड़ेगा, किसी की सिफारिश नहीं चलेगी कि यहां से लिखवा लाओ या वहां से लिखवा लाओ, कुछ नहीं चलेगा वहां पर। तो इस तरह से परमात्मा का शासन प्रकर्ष शासन, और उसके बाद जितने भी हैं वो अनुशासन। इसीलिए पाणिनि का पहला ही सूत्र है अथ शब्दानुशासन। तो फिर हम यही लौट करके आते हैं यहाँ प्रोक्त जो कहा गया। तो यहाँ प्रोक्त में तात्पर्य है कि पाणिनि का जो व्याकरण है ये कैसा है? ये कृत नहीं है, ये प्रोक्त है। ये उन्होंने कोई अपनी रचना अलग से नहीं किया कि पहले कोई जानता ही नहीं था कि व्याकरण क्या होता है, वो तो प्रारंभ से ही चला रहा है। तो पाणिनिना प्रोक्तम कैसे बनाएंगे? मूल शब्द क्या है? पाणिन। पाणिना, पाणिन पीछे बताया था ना, पाणिनि का ही पर्यायवाची है पाणिनि शब्द, लेकिन ये विग्रह दिखा देते हैं तो पाणिनि ना बोल देते हैं। बोलना चाहिए पाणिनेन प्रोक्तम। अब पाणिनि शब्द कैसा है? क्योंकि अगर हम पाणिनि बोलेंगे, विचार करने की बात है, पाणिनि शब्द भी है और पाणिन भी है। पणिन से पाणिन बन जाएगा और पणिन से पाणिनि भी बन जाएगा। लेकिन पाणिनि जब बोलेंगे हम तो ई प्रत्यय करके ही तो बनाएंगे, और ई प्रत्यय करते हैं तो यथाविहित प्रत्यय कौन सा होता है? फिर ईयश्च सूत्र बैठा हुआ है, वो तो अण कर देगा। जैसे आप ही शली से बनाते हैं, आप ही शल। और पाणिन लेंगे
अब यहाँ पर यथा विहित प्रत्यय होगा वृद्धाच्छः, वृद्ध है ये, क्योंकि वृद्धाच्छः का अपवाद फिर ईयश्च बन जाता है, वो तो अण करेगा, ईयंत होने से वृद्ध वो भी है, पाणिनि शब्द भी तो वृद्ध है ना, लेकिन वहां ईयश्च लगेगा। तो पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनीयम, और आपिशल में अब आपिशलिना प्रोक्तम, यहां पर हम ईयंत से ही करेंगे, ईयंत से करेंगे तो फिर ईयश्च से अब अण हो जाएगा यहाँ। तो अंतर आ गया ना, वहां बना है पाणिनीयम, पाणिनिना प्रोक्तम विग्रह कर रहे हैं, इधर भी हम विग्रह कर रहे हैं आपिशलिना, तो विग्रह दोनों तरफ एक जैसा हो रहा है। तो ये भ्रांति को हटा लो अपनी कि यहाँ पर पाणिनिना विग्रह करने पर भी मूल शब्द पाणिनि ही रखना है। अच्छा जी, मूल शब्द पाणिनि ही है, तो फिर विग्रह ऐसे क्यों कर रहे हैं? ऐसा है ना, जो चल पड़ता है बस वही निकलता है मुख में से, वो चल पड़ा शब्द पाणिनि उसी की व्युत्पत्ति दिखा देते हैं, लेकिन ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको कर लो, देख लो, अपने लिख लो अलग से कि पाणिनि से ही करेंगे यहाँ पर, पाणिनि से नहीं, तभी वृद्धाच्छः लगेगा। तो ये जो सारे शास्त्र हैं ये व्याकरण ही हैं तीनों, काशी कृष्ण का भी व्याकरण है, आपिशल ये भी व्याकरण हो गया, पाणिनि भी व्याकरण हो गया। तो व्याकरण कोई भी कृत नहीं कहलाता है, ये सारे प्रोक्त कहलाते हैं। और इसीलिए इन सभी आचार्यों ने जब इन शास्त्रों की रचना की थी तो पढ़ाते पढ़ाते की हुई है ये, पढ़ाते पढ़ाते विषय को लिख लेते हैं, नोट बना लेते हैं उसके, और उसके बाद फिर उसको ग्रंथाकार दे देते हैं। ये जो प्रथमावृत्ति का जो प्रथम भाग जो बना था, जब पहले जिज्ञासु जी ने जो बनाया था, तो उन्होंने भी ऐसा ही बताया है, जो पीछे से हम सुनते चले आए हैं, कि वो भी पढ़ाते थे पहले, बिल्कुल भी विचार नहीं था कि पुस्तक के रूप में भी इसको लाया जाएगा। पढ़ाते पढ़ाते, अब वो पढ़ाएंगे तो फिर होमवर्क करते हैं ना, पहले तो लिख लेते थे, वो लिख ले करके अपना बहुत सारी कापियां उनकी बन गई, भर गई सब धीरे धीरे। कालांतर में फिर कुछ लोगों ने सुझाव दिया और उनको अच्छा भी लगा कि क्यों न इसको पुस्तक के रूप में बना दिया जाए पूरा, तो उसका परिष्कार करके थोड़ा सा और एक क्रमबद्ध तरीके से, तब ये प्रथमावृत्ति का पहला भाग बना है। दूसरा तीसरा फिर ये बाद में हुआ है उनके जीवन काल के बाद, लेकिन फिर भी अब एक ही संस्करण उसका हो पाया, इसका परिशोधन हुआ ही नहीं, अब की बहुत आवश्यकता है वर्तमान में। अब ये कार्य अनमोल और तुम लोगों के द्वारा होगा। चलो आगे देखते हैं, अब इसी तेन प्रोक्तम को आगे ले जाएंगे और अलग अलग प्रकार के जो प्रत्यय आ रहे हैं अब ये अपवाद के रूप में बन जाएंगे। दूसरी बात यहाँ एक और ध्यान रखने की है, आगे के जो सूत्र अब जो प्रारंभ हो रहे हैं, तो एक सूत्र आगे आएगा शौनकादिभ्य छंदसी, तो वहां जो छंदसी शब्द है उस छंदसी को इन सब के साथ जोड़ देना है। अब कैसे जोड़ना है, उसको इधर ले आए या इन सूत्रों को आगे ले जाएं, ये अलग बात रही, लेकिन एक निष्कर्ष रूप में हमें ये समझ लेना है कि ये सारा प्रकरण ये छंद के साथ, छंदसी के साथ जुड़ा हुआ है। इन्होंने लिखा भी है, लेकिन यहाँ लिखने में भी थोड़ी गड़बड़ हुई है इनसे। जैसे अगले सूत्र में 102 संख्या पर जो सूत्र आ रहा है, वहां हिंदी की जो व्याख्या है उसके अंत में जो वाक्य आ रहा है कि इस सूत्र के तथा अगले सूत्रों के, इस सूत्र का तात्पर्य 102 संख्या वाला और अगले सूत्र जो आगे उसके आ रहे हैं, इन सूत्रों के शौनकादिभ्य छंदसी में अनुवर्तन होने से, तो इस वाक्य का क्या अर्थ लेंगे हम कि ये सूत्र आगे जाएंगे उस सूत्र में। इस शौनकादिभ्य छंदसी में, मैं लिखा है नहीं, इन उस सूत्र में इनका अनुवर्तन होगा। अब जरा अगला वाक्य देखना, 103 संख्या जो सूत्र है उसमें देखो, उसमें जो विशेष शब्द लिखा है, तो विशेष में भी यद्यपि काश्यप और कौशिक ऋषियों ने कल्प शास्त्र का प्रवचन किया है, छंद का नहीं,
यानी कल्प का किया है उन्होंने, छंद का नहीं किया है। फिर भी हम क्यों मान रहे हैं कल्प को छंद के अंतर्गत? तो कहा कि तो भी इस सूत्र में, अब देखो इस सूत्र में लिखा है, इस सूत्र में शौनका दिव्य छंदसी का अधिकार होने से, अब क्या हुआ ये? अब अगला सूत्र इधर को आया ना, यानी पीछे हमने देखा कि शौनका दिव्य छंदसी में इनका अनुवर्तन, आगे लिखा कि शौनका दिव्य छंदसी का इनमें अनुवर्तन, यही तो माना जाएगा। तो विरोधी वाक्य हो गए दोनों, लेकिन कुल मिलाकर के हम दोनों वाक्यों को मिला लो और एक निष्कर्ष ये निकालना है कि ये जो प्रकरण है पूरा, ये छंद के साथ जुड़ा हुआ है, छंद के अंतर्गत लेना है। अब क्यों कहा जा रहा है ऐसा, क्यों जोड़ा गया? ये तेजस्विनी का हैंग हो गया, ये उसको रिफ्रेश कर लो। तो इसका अनुवर्तन हम इधर से उधर लें या उधर से इधर लें, लेकिन छंद के साथ जोड़ा गया है इसलिए कि एक सूत्र पीछे पढ़ चुके हैं, छंदो ब्राह्मणानि च तद विषयाणि। तो पीछे व्याख्या की गई थी उसकी कि छंद और ब्राह्मण, इनसे संबद्ध जो ग्रंथ होते हैं, तो केवल प्रोक्त अर्थ में प्रत्यय करके इनका प्रयोग नहीं होता, अपितु तदधीते तद्वेद, यानी कि अध्येत्री और वेदित्री विषयक, यानी प्रोक्त भी हुआ और प्रोक्त के बाद फिर उनका अध्ययन आदि भी किया गया, और जो लोग करते हैं उनका अध्ययन, उनके लिए इन शब्दों की रचना हुई है। केवल प्रोक्त को कहने के लिए, यानी प्रोक्त अर्थ में हमने शब्द बना लिया, उसका प्रयोग नहीं होगा, अपितु तद विषयाणी, अध्येत्री वेदित्री विषयक होने पर ही उनका प्रयोग होगा। तो ये जो सारे शब्द हम बनाएंगे आगे, ये अध्येत्री वेदित्री विषयक को साथ में लेकर के चलना है हमें, केवल प्रोक्त अर्थ में प्रत्यय करके प्रयोग में नहीं आएंगे। ये हो गया स्पष्ट? ये आगे हम अब यह चर्चा नहीं करेंगे इस पर, यही पूरी बात स्पष्ट हो चुकी है। उदाहरण में आगे देख लेंगे अब। तो जैसे आगे सूत्र आ रहा है, ये यहां से प्रारंभ करेंगे, तित्रिवर्तन्तु तेन प्रोक्तम, तो अलग कर दो इसको। अब यहां से इसकी अनुवृत्ति जो आगे के सूत्रों में जाएगी, तो उन सब सूत्रों में केवल प्रोक्त अर्थ में प्रत्यय नहीं करना। जैसे यहां हमने प्रोक्त अर्थ में कर लिया, पाणिनि न प्रोक्तम पाणिनीयम। अब ऐसा नहीं कहा जाएगा कि पाणिनीय का अर्थ शास्त्र है और हम केवल शास्त्र अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं, आपको तो जो अध्येता है उनके लिए प्रयोग करना चाहिए। अर्थात पाणिनी उसको कहा जाएगा जो कि पाणिनी के शास्त्र को पढ़ रहा है, ऐसा नहीं, ये प्रोक्त अर्थ में भी हो जाएगा। लेकिन आगे के सारे प्रत्यय ये जब होंगे जब किसी के द्वारा प्रोक्त ग्रंथ का कोई अध्ययन भी कर रहा है, उसको समझ रहा है, अध्येत्री वेदित्री विषयक होते हुए, तब उसका प्रयोग होगा। तो आगे उदाहरण ऐसे ही आएंगे, प्रोक्तम अधीयते, प्रोक्तम अधीयते, ऐसे करके बोला जाएगा। तो आगे देखते हैं अब, तित्तिरी वर्तंतु खंड को खात क्षण, तीन शब्द हैं इसमें। तित्तिरी वर्तंतु खंड को खात, पंचम एक वचनांतम, तीन नहीं चार शब्द हैं। क्षण प्रथम एक वचनांतम। तो तित्तिरी वर्तंतु खंडिक उख इत्येतेभ्यः तृतीया समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः प्रोक्तम इत्यस्मिन् अर्थे, लेकिन साथ में छंदसी को जोड़ दिया गया है, उसका प्रकरण पूरा ये बन जाएगा। तो छंदसी विषय क्षण प्रत्यय भवति, क्षण प्रत्यय यहाँ पर किया गया इससे। अब ये क्या, ये अपवाद किसका बनेगा? तो अण का ही अपवाद बनेगा, जो अण प्रत्यय की प्राप्ति हो रही थी उसका अपवाद बन जाएगा। अब ये सब नाम है, ये अलग अलग आचार्य या उनके शिष्य जैसे भी हैं, ये सब ऐतिहासिक विषय बन जाते हैं। अब ये तो तित्तिरणा प्रोक्तम, अब केवल प्रोक्त अर्थ कह करके हम प्रत्यय नहीं करेंगे, अब अपितु साथ में अधीयते भी जोड़ा जाएगा। तित्तिरणा प्रोक्तम अधीयते, क्या है अधीयते? ये
पढ़ा जाता है। वाक्य बन जाएगा फिर ये तित्तिरणा प्रोक्तम अधीयते, तित्तिरी के द्वारा प्रोक्त पढ़ा जाता है। पढ़ा जाता नहीं, पढ़ते हैं। अधीते, अधीयाते, अधीयते, लट लकार का ही है बहुवचन, कर्म कर्तृवाच्य में ही। कहीं कहीं कर्मवाच्य मत देख लेना इसको, बहुवचन में प्रयोग किया गया है ना, क्योंकि पढ़ने वाले तो बहुत सारे होते हैं छात्र। फिर तो तित्तिरणा प्रोक्तम, तित्तिरी ने प्रवचन किया और बहुत सारे छात्र उस ग्रंथ को पढ़ने वाले हैं। अब उन छात्रों को कहा जाएगा ये तैत्तिरीयाः। तित्तिरी वर्तंतु से वारतंतवीयाः, क्षण करते जाओ सब जगह ये आदेश हो जाएगा और आदि अच को वृद्धि। खंडिक शब्द से खांडिकीयाः, उख शब्द से औखीयाः। तो विग्रह कैसे करते जाएंगे? वरतंतु है उकारांत, तो वरतंतु न प्रोक्तम, खंडिकेन प्रोक्तम, उखेन प्रोक्तम, अधीयते। आगे काश्यप कौशिकाभ्याम ऋषिभ्याम ऋणिः। काश्यप कौशिकाभ्याम पंचमी द्विवचनांतम, ऋषिभ्याम पंचमी द्विवचनांतम, ऋणिः प्रथम एक वचनांतम। अब काश्यप कौशिक सामान्य मनुष्यों के नाम भी हो सकते हैं और ऋषि भी हुए हैं ये। तो सामान्य न लेकर के ऋषि अर्थ में ही ऋषिवाची ही लेना है, इसलिए ऋषिभ्याम साथ में कह दिया है। तो काश्यप कौशिक इत्येताभ्याम ऋषिवाचिभ्याम तृतीय समर्थाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम प्रोक्तार्थे ऋणिः प्रत्ययो भवति। अब प्रोक्तार्थ कहने पर भी वो ध्यान रखना है कि छंदो विषयाणि, छंदो ब्राह्मणानि च तद विषयाणि, अध्येत्री अवश्य जोड़ देना है साथ में। तो काश्यपेन प्रोक्तम अधीयते, जो काश्यप ऋषि हैं उनके द्वारा जो प्रोक्त शास्त्र उसका अध्ययन करने वाले वो कहे जाएंगे काश्यपिनः। तो ऋणि प्रत्यय हो गया, ऋणि का इन बचेगा और ये किसका अपवाद बनेगा? तो काश्यप शब्द हम देख रहे हैं तो वृद्ध है ना ये, तो वृद्धाक्षर का अपवाद बनेगा। इसमें णकार जो लगाया है प्रत्यय में, तो णित होकर के आदि अच को जो वृद्धि होती है, तो यहाँ काश्यप कौशिक इनमें तो पहले से ही वृद्धि है, णकार व्यर्थ हो रहा है। तो व्यर्थ इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी अनुवृत्ति आगे जाएगी, तो आगे जो कुछ शब्द ऐसे आएंगे जहां पर आदि अच में वृद्धि करनी है, तो उत्तरत्र आगे के लिए है ये णकार। काश्यपिनः कौशिकिनः ये सब अध्येताओं के नाम है, ये ग्रंथ के नाम नहीं है, ध्यान रखना। और ये हमने कहां से प्रारंभ किया था? तित्तिरी वर्तंतु सूत्र से। यहां से जो सूत्र चल रहे हैं अभी ये, तो प्रोक्तम अधीयते दोनों अर्थ साथ में जोड़ेंगे हम, तद अधीते तद्वेद भी और प्रोक्तम भी। किस सूत्र के आधार पर? छंदो ब्राह्मणानि च तद विषयाणि। और छंद कैसे माना इसको? शौनकादिभ्य छंदसी में छंदसी जो शब्द है ये आगे पीछे सर्वत्र अपना प्रभाव डाल रहा है यहाँ। आगे कलापि वैशंपायनान्ते वासिभ्यश्च, कलापि वैशंपायनान्ते वासिभ्यः पंचमी बहुवचनांतम च अव्यपदम। इसमें एक शब्द ले लिया कलापि, कलापिन शब्द है ये मूल। दूसरा है वैशंपायन, ये दोनों हैं आचार्य। आचार्य का तात्पर्य एक विद्वान व्यक्ति और फिर उनके शिष्य अनेकों। तो शिष्यों को कहा जाता है अंतेवासी, ये शब्द पीछे भी आ चुका है। तो कलापी और वैशंपायन का द्वंद्व समास करके फिर अंतेवासिन शब्द के साथ में तत्पुरुष समास करेंगे, अर्थात कलापी के अंतेवासी और वैशंपायन के अंतेवासी। तो कलाप्यंतेवासिभ्यः वैशंपायनांतेवासिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः तृतीया समर्थेभ्यः
प्रोक्तार्थे णिनिः प्रत्ययो भवति। छंदसी विषय, छंदसी यहाँ भी जुड़ता जाएगा सर्वत्र। तो अब इनके जो शिष्य, जो व्याख्याकारों ने जो गणना की है इनकी, तो वहां पर कलापी के 4 शिष्य बताए जा रहे हैं जो प्रसिद्ध हो चुके होंगे। शिष्य तो बहुत सारे होते हैं। उसमें हरिद्रु, छगली, तुम्बुरु और उलप, बड़े विचित्र नाम है ये। और वैशंपायन के 9 शिष्य बताए जाते हैं। उन 9 शिष्यों में कठ और कलापी ज्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुके थे। तो इस तरह से कलापी ये अलग बन गए, ये इनके फिर और शिष्य बन गए। डबल श्रृंखला हो गई ना, क्योंकि कलापी स्वयं तो वैशंपायन के, और फिर कलापी के 4 अन्य हो गए। ये इन्होंने अधिक विद्वत्ता प्राप्त कर ली होगी, इन्होंने अपना परंपरा प्रारंभ कर दी फिर। तो ये इनके नाम हैं अलग अलग। तो कलापी के शिष्यों में पहले हरिद्रु से प्रत्यय किया, हरिद्रुणा प्रोक्तम अधीयते, अधीयते साथ में जोड़ना है। तो हरिद्रु से हारिद्रविणः, णिनि प्रत्यय हो गया। अब यहाँ देखो आदि अच को वृद्धि हो गई, णिनि का णकार काम आ गया। ऐसे ही दूसरे शिष्य कौन से हैं? तुम्बुरु, छगली का नहीं दिया उदाहरण, इन्होंने भेदभाव कर दिया ना। तो तुम्बुरु उलप छगली को छोड़ दिया है, तो बना लेना, छाग लेना, बन जाएगा। छगली में तुम्बुरु ढिनुक आ से, गया। हाँ छगली कहाँ, ठीक ठीक कहा, तुम्हारा ध्यान पहुंच गया उधर। छगली से ढिनुक कहा गया है आगे, इसलिए नहीं लिया है, वो अपवाद है वहां पर। इनकी चारों शिष्यों की महत्ता है। तो हरिद्रु, तुम्बुरु और उलप, इनसे हो जाएगा णिनि, और छगली से होगा ढिनुक, छगलिनो ढिनुक आगे आएगा। तो तौम्बु रविण, आदि अच को वृद्धि और गुणा उसको भी लगाना है। आगे है उलप, उलप से औलपिन। अब वैशंपायन के शिष्यों में पहला शिष्य आलंबी, तो आलंबी से आलंबिन है। पलंग, पलंग शिष्य भी है इनके। तो पलंग से पालंगिन, कमल से कामलिन, और ऋचाभ, तो ऋचाभ में आदि अच को वृद्धि कर लो, आर्चाभिन, आरुणि, आरुणि से आरुणिन, और तांड्य से, अब यहां पर यकार का लोप भी कर देंगे बाद में, तो तांडिन, और श्यामायन शब्द से श्यामायनिन। अब यहाँ पर कठ और कलापी, तो कलापी का तो नाम ऊपर आ ही चुका है शिष्यों में, वो तो आचार्य के रूप में आ गए हैं अब, ठीक है ना। अब रही बात के कठ शब्द भी है, वैसे कलापी भी आना चाहिए, कलापी का अलग उदाहरण भी बनेगा, वो ठीक है, उनके शिष्य हैं, वो तो शिष्यों के उदाहरण बनेंगे वो। लेकिन कलापी का उदाहरण यहाँ नहीं दिया इन्होंने, क्योंकि जैसे छगली का अपवाद छगलिनो ढिनुक आ रहा है, ऐसे ही कलापी का भी आ रहा है, कलापिनोण, वहां पर अण प्रत्यय कहा गया है आगे। और कठ का क्यों नहीं दिया है? क्योंकि कठ में फिर एक सूत्र और भी तो है ना, कठचर काल लुक, वहां पर आगे अभी लुक कहेंगे, इसलिए उसका भी नहीं दिया है। चलो आगे देखते हैं, पुराण प्रोक्तेषु ब्राह्मण कल्पेषु। इसमें दोनों शब्द एक दूसरे के विशेषण विशेष भाव के रूप में हैं। पुराण प्रोक्तेषु सप्तमी बहुवचनांतरम, ब्राह्मण कल्पेषु सप्तमी बहुवचनांतम। पुराण प्रोक्तेषु, पुराण प्रोक्त क्या है? पुराणेन प्रोक्ताः, पुराण प्रोक्ताः। और ब्राह्मण कल्प अर्थात जो प्रोक्त ग्रंथ हैं वो किस रूप में कहलाएंगे? तो कहा ब्राह्मण कल्प, इनका द्वंद्व समास कर दिया गया है, ब्राह्मणानि च कल्पाश्च। तो ब्राह्मण ग्रंथ और कल्प ग्रंथ, कल्प ग्रंथ किनको कहते हैं? ये तो अलग वेदांग है ना, ये शिक्षा, व्याकरण, कल्प अलग जो है वेदांग है ये। और कल्प के भी फिर 3 भाग बन जाते हैं। तो यहाँ है श्रौत, श्रौत गृहीय स्मार्त। तो यहाँ पर
अब कल्प को तो छंद नहीं कहा जाता है, कल्प तो छंद से बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पर भले ही छंदसी का प्रकरण पूरा चल रहा है ये, फिर भी जब कल्प अर्थ लेंगे हम तो वहां पर हम अधियते नहीं जोड़ेंगे उसके साथ में। जब ब्राह्मण अर्थ लेंगे, ब्राह्मण में लेंगे, तब अधियते साथ में जोड़ देंगे। जब कल्प बोला जाएगा तो अधियते नहीं जोड़ेंगे, केवल प्रोक्त अर्थ में प्रत्यय करेंगे। अच्छा जी, इसमें जो पीछे काश्यप कौशिकाभ्याम इसमें विशेष में दिए थे ना कि इन्होंने कल्प शास्त्र का प्रवचन किया, छंद का नहीं तो भी शौनकादिक छंद, ऐसा ही होगा शायद। उस सूत्र में तो मान लिया है इन्होंने, उस सूत्र में तो उन्होंने ठीक है कि कल्प शास्त्र का प्रवचन किया है, छंद का नहीं किया है। और वहां पर छंदसी शब्द को जोड़ करके उस कल्प को भी छंद के समान मान लिया गया है वहां, यहाँ नहीं माना है। और इसमें कारण क्या रहा है ये किसी भी व्याख्याकार ने स्पष्ट नहीं किया है, कहीं पर भी चर्चा नहीं है इसकी। तो कुछ बातें इसमें छिपी हुई रह गई हैं अभी, जो अधिक नहीं खोल पाई हैं कि किस प्रकार से यहाँ ये व्याख्याएं की गई हैं इन सूत्रों की। इनमें और भी अभी अनुसंधान के विषय बहुत से रह जाते हैं विचार करने के, क्योंकि वहां भी कल्प है, यहाँ भी कल्प है, लेकिन यहाँ कल्प के साथ में अधियते को हटा दिया गया। वहां कल्प होने पर भी अधियते जोड़ा जा रहा है, जबकि स्पष्ट कह रहे हैं कि काश्यप और कौशिक ने कल्प का प्रवचन किया है, छंद का नहीं किया है। और फिर भी हम छंद का विषय यहाँ लेकर के और अधियते क्रिया को भी साथ में जोड़ रहे हैं, अध्येत्री अर्थ को भी ले रहे हैं, यहाँ नहीं ले रहे हैं। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा, कोई भी प्रातिपदिक ले सकते हैं, तृतीया समर्थात प्रातिपदिकात पुराण प्रोक्तेषु ब्राह्मण कल्पेषु अभिधेयेषु, ये बनेंगे अभिधेय प्रोक्तार्थे निनिहि प्रत्ययो भवति। अब जैसे भाल्लवेन प्रोक्तम, अब ब्राह्मण अर्थ लिया तो भाल्लवेन प्रोक्तम ब्राह्मणम अधियते, अब ब्राह्मण लिया है तो प्रोक्तम कहने के बाद अधियते भी जोड़ा जाएगा। तो भाल्लविनः शाट्यायनिनः ऐतरेयिणः, ये शाट्यायन है और ऐतरेय मूल शब्द। ऐसे ही जब कल्प अर्थ में किया तो पिंग आचार्य ने पिंगेन प्रोक्तः, अब इन्होंने प्रोक्त क्या किया, कल्प। तो यहाँ पर इसमें विग्रह में ये भी साथ में जोड़ लो, पिंगेन प्रोक्तः कल्पः, स्पष्ट हो जाए। तो पैंगी कल्पः, इसलिए अधियते को यहाँ नहीं जोड़ा इन्होंने। और दूसरा उदाहरण क्या है, अरुण पराजी, अरुण पराज, अरुण पराज से अरुण पराजी, तो णिनी प्रत्यय हुआ, ये प्रथमा के क्वेश्चन है, सब सऊच से दीर्घ हो जाएगा। या इन्होंने इसमें लिखा भी है हिंदी में कि ब्राह्मण विषय में तद विषयता होती है और कल्पों की छंद न होने से तद विषयता नहीं होती। और पीछे क्या कहा था, वहां छंद का मान लिया था, वहां कल्प होने पर भी छंद का मान करके अध्येत्री अर्थ को भी जोड़ा साथ में। तो है सब विचारणीय बातें हैं ये, इन पर और अधिक स्पष्टता की आवश्यकता है। लेकिन ऐतिहासिक विषय है और इतिहास में मेरी कभी रुचि रही नहीं इन चीजों में। तुम लोगों की रुचि है तो करना आगे खोज, इसमें क्या क्या बातें और निकल सकती हैं, क्योंकि बहुत से इसमें जो है छिपे हुए रहस्य भी हो सकते हैं। चलो आगे देखते हैं, शौनकादिभ्य छंदसी, ये गण ले लिया है पूरा। तो शौनकादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम छंदसी सप्तम एक वचनांतम। अच्छा जी, पंडित युधिष्ठिर जी के वो साहित्य में शायद मिल सकते हैं कुछ, हैं? युधिष्ठिर जी के साहित्य में कुछ मिल सकते हैं ऐसे। उन्होंने भी इन पर तो ज्यादा चर्चाएं नहीं की हैं, अधिक विस्तार तो वहां इन विषयों पर तो नहीं किया है, और तो बहुत सी बातें हैं उनके शास्त्र में, लेकिन हर विषय को वो भी नहीं ले पाए। विषय तो बहुत होते हैं इसमें जुड़े हुए, इसमें यज्ञों से संबद्ध विषय भी बहुत हैं, ऐतिहासिक विषय भी हैं, बहुत सारे हैं। सारे विषय नहीं आ पाते हैं किसी एक ग्रंथ में, और एक ग्रंथकार सारे विषयों को ले भी नहीं सकता, असंभव हो जाता है। तो कुछ बातें अधिक स्पष्ट हो जाती हैं, कुछ फिर भी रह जाती हैं।
तो शौनकादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः छंदसी अभिधेय। छंद तो साथ में कहा ही गया है, प्रोक्तम पीछे से आ ही रहा है, छंदसी अभिधेये प्रोक्तम इत्यस्मिन् विषये णिनिः प्रत्ययो भवति। तो यहाँ पर जब छंद साथ में कह दिया है तो छंदो ब्राह्मणानि च तद विषयाणि जुड़ ही जाना है। तो शौनकेन प्रोक्तम अधीयते, तो शौनकिनः णिनि प्रत्यय हो गया। वाजसनेयिनः अब आगे जो है यहाँ पर जो पीछे जो सूत्र आ चुके हैं उन्हीं के, जैसे कि कलापि वैशंपायनान्ते वासेभ्यश्च, ये जो सूत्र आया था उससे जुड़े हुए ही आगे के 3 सूत्र हैं ये, इनको इस तरह से ले लो। जैसे कठचर काल लो, तो कठ वहां पीछे आया ही था उनके शिष्यों में, उसके वैशंपायन के शिष्यों में। चरक अलग है, तो कठ चरकार पंचम एक वचनांतम लुक प्रथम एक वचनांतम कठ चरक इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम उत्पन्नस्य प्रोक्त प्रत्यय से, क्योंकि प्रोक्त अर्थ में ही तो होना था, प्रोक्त प्रत्यय से लुक भवति छंदसी विषय। अब किया किससे था हमने प्रोक्त अर्थ में, कठ शब्द से प्रत्यय, तो कठ शब्द से पीछे अभी पढ़ाई था कलापि वैशंपायन अंते वासिभ्यश्च, वैशंपायन के शिष्य होने के कारण से कठ शब्द से णिनि प्रत्यय किया, उस णिनि प्रत्यय का इसने लोप कर दिया। अब कठ के द्वारा प्रोक्त ग्रंथ का अध्ययन करने वाला भी कठ ही कहलाएगा। कठेन प्रोक्तम अधीयते कठाः, उनके शिष्य जो हैं वो भी कठ नाम से कहे जाएंगे। ऐसे ही चरक शब्द का है, तो चरक शब्द से पीछे प्रत्यय कौन सा कहा गया है, तो कोई सूत्र का नाम नहीं है वहां पर, अलग नाम लेकर के नहीं कहा गया, और नाम लेकर के नहीं कहा गया है तेन प्रोक्तम जो औत्सर्गिक सूत्र है, ठीक है ना, प्रोक्त अर्थ में, उससे अण प्रत्यय कर लेंगे और उसका लोप हो जाएगा, तो चरकः, नहीं तो चारकः बनता है फिर। तो चरकेण प्रोक्तम अधीयते चरकाः, कठेन प्रोक्तम अधीयते कठाः, दोनों में अंतर है, कठ में णिनि का लोप करेंगे, चरक में अण का लोप करेंगे। एक इनका रह गया था कलापी का, जो पीछे जो उदाहरण नहीं दिया गया था उसमें वैशंपायन के ही शिष्यों में, छगली, नहीं वो तो आगे आएगा छगली का, तो उनका सूत्र आ गया कलापिनोण, क्योंकि वहां कहा गया था णिनि, वैशंपायन के शिष्यों से णिनि प्रत्यय की बात हो रही थी, ये इसका अपवाद है कलापिनोण। कलापिनः पंचम एक वचनांतम अण प्रथम एक वचनांतम, तो कलापि प्रातिपदिका तृतीया समर्थात प्रोक्तार्थे अण प्रत्यय भवति, तो कलापिना प्रोक्तम अधीयते, अब ये अण प्रत्यय हो गया, तो कालापः। अब यहाँ कलापिन से जब अण प्रत्यय करेंगे तो यहाँ प्रकृति भाव की प्राप्ति होती है, जबकि यहाँ तो हम टी भाग का लोप कर रहे हैं, जबकि उदाहरण में दिखाई दे रहा है हमें कालापाह, तो प्रकृति भाव कहाँ है, यहाँ तो टी भाग का लोप हो चुका है। अब प्रकृति भाव प्राप्त किससे होता है, क्योंकि मूल शब्द क्या है कलापिन, इन्नंत है, तो इन अणि अनपत्ये, इन्नंत के आगे जब अण प्रत्यय आता है, ये उस भ संज्ञा के अधिकार में बोल रहा हूं मैं, इन्नंत के आगे जब अण प्रत्यय आता है और वो भी अपत्य अर्थ में न हो, अनपत्य अर्थ में आया हुआ अण यदि परे है, तो इन्नंत के टी भाग का जो लोप प्राप्त होता है उसको प्रकृति भाव कर देता है ये, तो फिर यहाँ लोप नहीं होना चाहिए टी भाग का, लेकिन वहीं पर वार्तिककार ने कुछ शब्दों पर छूट प्राप्त कर दी है। तो बुझ वार्तिक आता है उसमें कि नान्तस्य टी लोपे सब्रह्मचारी पीठ सर्पी कलापी कुथुमी तैतली जाजली, काफी लंबा सूत्र है, उसमें नाम लेकर के पढ़ दिए गए हैं सब, कि उन उन शब्दों में जिनका नाम लिया गया है उसमें प्रकृति भाव का निषेध कर दिया है, तो बेटी भाग का लोप हो जाएगा नस्तध्यते, नकारांत होने से, तो कलापिन में इन भाग का लोप होकर के कालापाह। अब जो पीछे उदाहरण उनमें
कलापी के जो शिष्य थे उनमें छगलेन थे, उनके लिए ये सूत्र है अपवाद के रूप में, क्योंकि वहां णिनी प्रत्यय प्राप्त था। तो छगलिनो ढिनुक, छगलिनः पंचमे क्वचनांतम ढिनुक प्रथमे क्वचनांतम। तृतीय समर्थात छगली प्रातिपदिकात प्रोक्तार्थे छंदसी विषय ढिनुक प्रत्ययो भवति। अब ढिनुक में क्या बचेगा, क्या बचेगा, इन या ढिन? चुटू नहीं लगा पाएंगे हम, चुटू नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आय ने ही नहीं है, सूत्र बैठा हुआ है। तो बचा ढिन, ढिन में ढकार को हुआ एय, और एय के एय, अब उसमें ढिन में ढकार को एय करके अब क्या बना, बनी स्थिति एयिन, ढिन का बन गया एयिन। तो एयिन जोड़ना है अब छगलिन में। तो छगलिना प्रोक्तम अधीयते। अब यहाँ पर छगलिन में जो इन है, इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ भी जो है प्रकृति भाव नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। प्रकृति भाव न हो करके यहाँ पर भी टी भाग का लोप हो जाएगा। तो छगलिन का तो इन हट गया, आदेश को वृद्धि कर दो और एइन जोड़ दो, छाग लेइन, छाग लेइन। तो ये बहुत सारे हैं, बहुवचन का है ये, छाग लेई, छाग लेइनौ, छाग लेइनः। इसीलिए अधीयते क्रिया बहुवचन में है, छगलिना प्रोक्तम अधीयते। ये विषय यहां तक हुआ। आगे फिर और दिया इसमें, इसमें साथ में ग्रंथ कौन सा होना चाहिए, वो पढ़ने वाले कौन से होने चाहिए, उनका भी साथ में निर्देश किया गया है, हर किसी के लिए नहीं है। तो पाराशरीय शिलालिभ्याम भिक्षु नट सूत्रयो, पाराशरीय शिलालिभ्याम पंचमी द्विवचनांतम भिक्षु नट सूत्रयो सप्तमी द्विवचनांतम। इसमें दो शब्द दिए हैं, पाराशरीय और शिलाली। ये तो हो गए आचार्यों के नाम, और इनके द्वारा जो प्रोक्त ग्रंथ होगा उसको पढ़ने वाले कौन होंगे, तो वो दिया है इन्होंने भिक्षु, भिक्षु और नट सूत्र। इस विषय को कहने के लिए, अर्थात ये बनेंगे, नहीं, कहने का तात्पर्य इनके द्वारा जो प्रोक्त ग्रंथ होगा वो प्रोक्त ग्रंथ भिक्षु सूत्र और नट सूत्र। इसका अर्थ क्या हुआ कि भिक्षुओं से संबद्ध विषय वाले सूत्र भिक्षु सूत्र कहलाएंगे, नटों से संबद्ध विषय वाले जो सूत्र हैं वो नट सूत्र कहलाएंगे। तो उनको पढ़ने वाले लोग ये कहलाए, ये अर्थ बनेगा इसका। अब यहां पर इस सूत्र में पीछे जो णिनी प्रत्यय का प्रकरण चल रहा था, बीच में तो ये अपवाद आ गए ना, ये कटसर काल लोक आ गया, कला पिनोण छगलेनो ढिलोक, लेकिन णिनी प्रत्यय जो पीछे आ रहा था उसी प्रत्यय को यहाँ अनुवृत्ति के रूप में लाना है। तो सूत्र का अर्थ बनेगा कि पाराशरीय शिलाली इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम यथा संख्यम, क्योंकि यहाँ दो शब्द हैं और दो ही अर्थ हैं उनके, तो भिक्षु नट सूत्रयोः प्रोक्तयोः णिनिः प्रत्ययो भवति। तो पाराशरीय और शिलाली। अब इसके साथ में हम व्युत्पत्ति करेंगे, पाराशरीयेण प्रोक्तम अधीयते। पाराशरीय आचार्य के द्वारा जो प्रोक्त, क्या अब प्रोक्त क्या है, तो सूत्र में ही कह दिया है कि भिक्षु सूत्र उन्होंने बनाए हैं, भिक्षुओं से संबद्ध सूत्रों की रचना पाराशरीय आचार्य ने की। अब उनको पढ़ने वाले, उनका अध्ययन करने वाले, क्योंकि प्रोक्तम अधीयते, अधीयते साथ में जोड़ा जाएगा यहाँ, तो पाराशरणो भिक्षवः। अब देखो यहाँ पर हमने पीछे क्या बात की थी कि अधीयते हम कहाँ जोड़ेंगे, तो छंदो ब्राह्मणानि च तद्विषाणि सूत्र को जोड़ा हमने, और उसको इसलिए जोड़ा क्योंकि यहाँ पर सारे सूत्रों को हमने छंदसी से जोड़ दिया, शौनकादिभ्य छंदसी के छंदसी शब्द से।
लेकिन यहाँ तो भिक्षु सूत्र और नट सूत्र ये ना तो ब्राह्मण है ना ये छंद है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इनको छंदसी के समान, छंदस के समान मान करके और यहाँ भी अधीयते क्रिया को जोड़ा जाएगा। तो पाराशर्येण प्रोक्तम अधीयते पाराशरणो भिक्षवः। अच्छा, अब रही बात कि पाराशर्य आचार्य ने भिक्षु सूत्रों का प्रणयन किया, उनकी रचना की। उनको पढ़ने वाले कौन होंगे? जो पढ़ेंगे उन विषयों को, उनके शिष्य वो कौन होंगे? जब भिक्षुओं से संबद्ध सूत्र हैं तो भिक्षु ही तो पढ़ेंगे, तो इसलिए कह दिया साथ में भिक्षवः। अच्छा, शिलाली ने नट सूत्रों की रचना की, नटों से संबद्ध सूत्रों की। उसको पढ़ने वाले कौन होंगे? वो नट होंगे। अपने अपने विषय को पढ़ते ही हैं लोग, अपनी अपनी विद्या को, तो उनके छात्र कहलाएंगे नटाः शैलालिनो नटाः। तो पाराशरणो भिक्षवः शैलालिनो नटाः। यहां पर ध्यान यही रखना है कि हम जो अर्थ कर रहे हैं सूत्र का, तो भिक्षु और नटों को कहने के लिए नहीं, क्योंकि वहां पर सूत्र शब्द जोड़ा गया है साथ में। भिक्षु सूत्र, नट सूत्र, ये रचना का नाम हुआ, और पढ़ने वाले जो होंगे वो तो ये ठीक है कि अन्य हर कोई तो नहीं पढ़ेगा, उनके लिए भाई भिक्षु सूत्रों को भिक्षु लोग पढ़ेंगे और नट सूत्रों को नट लोग पढ़ेंगे। ये हो गया सूत्र। आगे एक और रह गया इसमें, अब ये इसी विषय से संबद्ध, कर्मंद कृशाश्वादिनी ही। कर्मंद कृशाश्वाद पंचम एक वचनांतम, इन्हीं ही प्रथम एक वचनांतम। इसमें दो शब्द हैं, कर्मंद और कृशाश्व, लेकिन पीछे से भिक्षु और नट सूत्र का संबंध यहां भी जोड़ते हैं। तो कर्मंद कृशाश्व इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम यथासंख्यम भिक्षु नट सूत्रयोः प्रोक्तयोः इन्हीं प्रत्ययो भवति। अब अनुवृत्ति पीछे से भिक्षु नट सूत्रयोः की आ रही है, और यहां भी दो ही शब्द हैं, कर्मंद कृशाश्व। तो जैसे पीछे यथासंख्य किया गया था, यहां भी यथासंख्य ही रखेंगे। ठीक है, बस प्रत्यय बदल गया है। वहां यथासंख्य करके वहां इन्हीं प्रत्यय था, और यहां यथासंख्य करके इन्हीं प्रत्यय है, अणकार को हटा दिया है बस केवल। तो कर्मंदेन प्रोक्तम अधीयते, क्या क्या अधीयते? भिक्षु सूत्र, भिक्षु सूत्रों को पढ़ने वाले। कर्मंदेन प्रोक्तम, कर्मंद ने क्या प्रोक्त किया? भिक्षु सूत्र। उसको पढ़ने वाले कर्मंदिनो भिक्षवः। ऐसे ही कृशाश्व ने क्या प्रोक्त किया? नट सूत्र। तो कृशाश्व ने प्रोक्तम नट सूत्रम, और जोड़ लो साथ में स्पष्टता के लिए, अधीयते कृशाश्विनो नटाः। उनको नट ही पढ़ेंगे। तो ये जो प्रकरण था, यहां तक कहां से प्रारंभ किया था हमने? तेन प्रोक्तम से। यहां आकर के इसकी, हाँ, यहां आकर के इसकी समाप्ति हुई है। अब थोड़ा विषय बदल रहे हैं। आगे सूत्र है तेनैक दिक्। तेन तृतीय वचनांतम एक दिक् प्रथम एक वचनांतम। क्या तेन प्रोक्तम से तेन नहीं आ रहा था क्या? फिर भी दोबारा तेन कहना पड़ा पाणिनि को। तो कुछ तो उनके दिमाग में चल रहा है। ये कहते हैं ना लोग, हम कहीं कोई बातचीत हो रही होती है, लगता है कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है, कोई संकेत, कोई हाव भाव है, कोई ऐसा दिखाई देता है कि लगता है कुछ ना कुछ तो है अंदर इसके। तो ऐसे यहाँ पर पाणिनि के अंदर कुछ ना कुछ तो है, नहीं तो ये दोबारा तेन क्यों कहा? अब व्याख्याकार अपनी अपनी कल्पनाएं करते हैं, लेकिन कल्पनाएं निरर्थक नहीं होती हैं, वो भी सार्थक होती हैं। क्योंकि देखो, कल्पना व्यक्ति भिन्न भिन्न कर सकता है, तो वहां फिर कैसे निर्णय करेंगे? किसी कोई कल्पना, किसी कोई कल्पना। तो फिर बुद्धि भी लगाते हैं, थोड़ी तर्क संगत कल्पना होनी चाहिए। फिर ये भी देखते हैं कि इस कल्पना को जो हमने अभी तर्क संगत करके जिसको माना है,
इसको और कितने लोग मान रहे हैं, तो बहुमत भी देखा जाता है। अब उस पर मोहर लग जाती है, फिर बुद्धि संगत भी हो और बहुमत भी हो उसमें। तो हमें तो यहाँ पर मोहर लगी लगाई कल्पनाएं मिल रही है ना, हमें थोड़ी करनी है कल्पना कोई अब वो तो कर दी पहले से ही सब व्याख्याकारों ने। तो यहाँ तात्पर्य है, इसलिए कहा इन्होंने कि पीछे का जो तेन है ना, उसमें थोड़ी मिलावट हो गई थी, किसकी, छंदसी की उसको हटा दिया है। वो छंदसी के साथ जुड़ गया था, पूरा पूरा प्रकरण छंद का बन गया था। यहाँ उसको साफ बिल्कुल अलग से एक नया तेन शब्द लाया है पाणिनि ने जो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो एक दिक क्या चीज है ये, एकादिक यस्य, एक है दिशा जिसकी। अब दिक शब्द जो है, दिश शब्द दिशा अर्थ में लेते हैं हम, इसके और भी अर्थ निकलते हैं। चलो इस सूत्र के उदाहरण में तो हम दिशा ही अर्थ लेंगे, जो वास्तव में जो अर्थ है दिशा का वही लेना है। लेकिन अगले सूत्र में ये जो और आएगा, जैसे उर्सो यच्च आदि, इनमें ये इतना नहीं घट पाएगा, दिशा का ही अर्थ लेंगे तो थोड़ा और भी अर्थ लेना पड़ेगा इसमें से। तो सूत्र का तात्पर्य है कि तेन अर्थात तृतीय समर्थात प्रातिपदिका, यथा विहिति बोलना होगा, यथा विहितम प्रत्यय भवति एक दिक इत्यस्मिन् अर्थे। तो उदाहरण से बात स्पष्ट होगी कि जैसे इंद्रप्रस्थ, दिल्ली को बोलते हैं ना इंद्रप्रस्थ, इसको यूं समझो कि कोई व्यक्ति कहीं पर खड़ा है, बोले कि इंद्रप्रस्थ में नहीं है, वो और किसी नगर में है। अब उससे किसी ने प्रश्न किया, किसी ग्राम का नाम लिया कि ये ग्राम किधर को है। जैसे हम लोगों से कोई प्रश्न होता है कि ये रास्ता, ये जो ग्राम है, ये नगर, ये स्थान, किसी का नाम लिया कि ये किधर है। तो हम किसी प्रसिद्ध स्थान का, नगर का नाम लेते हुए और ये बताते हैं कि ये जो प्रसिद्ध नगर जिस दिशा में है उसी दिशा में ये है। जैसे मैं यहां से कहूं, यहां से यदि ये कहा जाए कि भोपाल किधर है, तो भोपाल तो वैसे प्रसिद्ध है, लेकिन हम इसको अप्रसिद्ध मान भी लें, तो अब क्या करेंगे, हम भोपाल से आगे कोई प्रसिद्ध नगर बहुत बड़ा यदि होगा, उसका नाम लेकर के कहेंगे कि जिस दिशा में वो है उसी दिशा में भोपाल है। यानी उससे और आगे बढ़ जाएंगे उसी दिशा में। जो बोल रहा है उसकी दृष्टि से दिशा देखी जाएगी, वो जहां खड़ा है, जहां से बोल रहा है वो, तो कहा जाएगा कि ये जो बड़ा नगर जिस दिशा में है उसी दिशा में ये है जिस पर तुम प्रश्न कर रहे हो। तो ऐसे उदाहरण में घटाओ भी है कि इंद्रप्रस्थे न एक दिक इंद्रप्रस्थो ग्राम, वो ग्राम का नाम ले लिया है, किसी ग्राम के विषय में प्रश्न हुआ कि ये ग्राम किधर है, कि जिधर इंद्रप्रस्थ है उसी दिशा की ओर है। तो इंद्रप्रस्थ से पहले पड़ेगा वो या आगे पड़ेगा, बोलने वाले की दृष्टि से, जहां बोलने वाला खड़ा है उस बिंदु से पहले आएगा, आगे नहीं जाना है, आगे तो इंद्रप्रस्थ आएगा फिर। लेकिन एक पहचान बता दी, अब वो भटकेगा नहीं, व्यक्ति किसी अन्य दिशा की ओर यात्रा नहीं करेगा, उधर ही यात्रा करेगा जिधर इंद्रप्रस्थ है, और ग्राम आ जाएगा इस तरह से। ऐसे ही एक पर्वत है सुदामन नाम से, अब वर्तमान में क्या नाम है उसका नहीं कह सकते, लेकिन ये प्रसिद्ध शब्द इसलिए है सुदामन क्योंकि विद्युत का पर्यायवाची बन गया है सौदामिनी, सौदामनी, विद्युत को बोलते हैं ना, तो विद्युत को बोलते हैं सौदामनी। इसका तात्पर्य है कि सुदामन पर्वत पर प्रायः विद्युत चमकती रहती होगी या भी चमकेगी, अगर है तो उस पर्वत का नाम क्या है नहीं कह सकते। तो सुदामना एक दिक सौदामनी विद्युत। अब ये भी कैसे घटाएंगे हम, कि कहीं बिजली चमकी, और बिजली चमक के रुकती तो है नहीं, वो तो समाप्त हो जाती है ना तुरंत ही, एक क्षण में ही। अब किसी से कहा देखो बिजली चमकी थी अभी, उसने प्रश्न किया किधर चमकी थी, वो दिशा पूछ रहा है ना, किधर चमकी, तो उत्तर देने वाला ये क्या कह रहा है अब, कि जिधर सुदामन पर्वत है उस ओर, उस दिशा की ओर। तो विद्युत का ही नाम हो गया सौदामनी। तो सुदामना एक दिक, यहाँ जो तृतीया हो जाती है ना, इंद्रप्रस्थे न एक दिक
सुदाम्ना एकाधिक, तो किससे करेंगे तृतीया? भाई तुल्य अर्थ में आ रहा है ना एक शब्द यहाँ पर, एकाधिक यस्य अर्थात तुल्याधिक यस्य, और तुल्य अर्थ में तृतीया करने वाला सूत्र तुल्यार्थ ही अतुलोपमाभ्याम तृतीयान्यतरस्याम, विभक्ति के प्रकरण में है सूत्र दूसरे अध्याय में। तो तुल्यार्थक शब्दों के साथ में लेकिन तुला और उपमा न बोला जाए, तो यहाँ तुला नहीं बोला गया, यहाँ तो दिक बोला गया है, वो एका बोला गया है, तीसरी तृतीया व्यक्ति हो गई। तो प्रत्यय यथाविहित क्या होगा? तो अण प्रत्यय हो गया, इंद्रप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ, और सुदामन से भी अण प्रत्यय करके तो क्या बनेगा? अब यहाँ प्रश्न उठेगा कि नस्त तदिते से टी भाग को तो हटाओ पहले, सुदामन से अण किया तो भसंज्ञा होकर के नस्त तदिते से टी भाग हटना चाहिए, कौन रोकेगा उसको बताओ? या टी भाग हट गया है कि बचा हुआ है? क्यों बचा हुआ है। टी भाग है तो रोको तो पहले। टी भाग जो है नस्त देते हटा रहा है, क्योंकि अगर हम रोकें भी तो इनण्यन पत्ते, वो तो इन्नंत में रोकता है, अण प्रत्यय तो है आगे और अनपत्य अर्थ में भी है, लेकिन शब्द तो इन्नंत नहीं है ना। शब्द क्या है? मूल सुदामन, सुदामन, तो प्रकृति भाव, हाँ प्रकृति भाव जहां हो रहा है, प्रारंभ कहां से करते हैं? प्रकृत्यई काच, अगला सूत्र इनण्यनपत्ये, फिर गाथि विदथि केशि गण पण नश्च संयोगादिश्च, उसके आगे अन्न, बस छोटा सूत्र है, उसने यहाँ पर प्रकृति भाव कर दिया तो सौदा। उसके बाद फिर स्त्रीलिंगम बनाना है तो टिड्ढाणे से नीव कर लेंगे। सौदा मनी विद्युत, एक प्रत्यय और जोड़ दिया इसमें, तशिष्ट, योग विभाग इसलिए है कि आगे तसी को ले जाना है हमें अलग से, तो तसी ही प्रथमिक वचनांतम चाव्यपदम, अब बिल्कुल वही सारा अर्थ है, तृतीया समर्थात प्रातिपदिकात एक अधिक इत्यस्मिन् अर्थे तसी प्रत्यय होती। भाई जैसे हमने यथाविहित कहा था उसी में तसी और जोड़ दो आप, और तसी जोड़ देंगे तो ये भी ध्यान रखना है कि तसी प्रत्यय स्वरादिगण में आता है और वहां पर ये अव्यय भी बन जाएंगे। तो इंद्रप्रस्थतः, विग्रह वैसे ही करना है, इंद्रप्रस्थेन एकदिक इंद्रप्रस्थतः ग्रामः, ठीक वैसे ही बोल सकते हैं। वाराणस्या एकदिक, वाराणसीतः, आचार्य और तथिचा सर्वविभक्ति से अव्यय तथिता सर्वविभक्ति से क्यों, उससे कैसे करेंगे? यहाँ पर, यहाँ तो जिसका बनाएंगे हम विशेषण, जैसे ग्रामः का बन रहा है ये विशेषण, तो ग्राम में भिन्न भिन्न व्यक्तियां आ सकती हैं, उसी के साथ में फिर उसके विशेषण में भी आएंगी, वो तो नहीं बनेगी बात। लेकिन तसी प्रत्यांतों को अव्यय माना गया है तो उस दृष्टि से अव्यय संज्ञा होगी इसकी, ठीक है ना। वहां पर जो परिगणन किया गया है तो वहां स्वरादि स्वरादि निपातम अव्ययम, तो स्वरादि गण में इसका पाठ है, जो अव्यय संज्ञा के जो 5 सूत्र आते हैं ना, स्वरादि निपातम अव्ययम, तो स्वरादि में पाठ होने से अव्ययत्व है इसका। प्रतिष्ठा सर्वव्यक्ति वहां लगता है जहां पर जो प्रत्यय किया गया है वो किसी विभक्ति के अर्थ में होता है, जब ये तसी प्रत्यय विभक्ति के अर्थ में नहीं है। जैसे हमने कहा पंचम्यास तसिल, पंचम्यंत से तसिल किया तो पंचमी का अर्थ आ गया उसमें। सप्तम्यास त्रल, सप्तम्यंत से त्रल किया, सप्तमी का अर्थ आ गया। अपादाने चाहिए वो, वहां भी जो है उसमें तशिष्ट और उधर तशिष्ट, फिर वहां हो गया पंचम्यास तसिल। आगे
आपादानी चाहिए, वो वहां भी तो तसी प्रत्यय चल रहा है ना प्रकरण, तो वो भी उधर ले लिया गया है। तो विभक्ति के अर्थ में कोई प्रत्यय आएगा तब विभक्ति एक रहेगी ना। यहाँ विभक्ति के अर्थ में थोड़ी हो रहा है प्रत्यय, तसी प्रत्यय, ये तो एक अधिक अर्थ में हो रहा है। ये तो विशेषण बनेगा किसी का, और विशेषण में जो विभक्ति वचन होते हैं वो अपने विशेष्य के अनुसार होते हैं। तो ग्रामः का बन रहा है ना विशेषण। ये हम जो अर्थ लेते हैं प्राय करके तह लगा करके, जैसे किसी से पूछा कहाँ से आए, अब वो कहे कि वाराणसीतः आगतोस्मि, मैं बनारस से आया हूं। अब ये जो यहाँ पर उसने वाराणसीतः में तह जोड़ा, तसी प्रत्यय बोला है, ये अपादान अर्थ में है, ये ध्यान रखना। तो वो तो बनेगा तयतश्चा सर्वव्यक्ति से। लेकिन यहाँ वाराणसीतः का अर्थ वाराणसी से ऐसा नहीं है। यहाँ तात्पर्य है वाराणसी जिस दिशा में है उस दिशा की ओर, उस दिशा की ओर जो ग्राम आदि है, कोई जगह है, उसको बताया जा रहा है। ये जैसे पीछे का उदाहरण था ग्राम और विद्युत दो दिया उन्होंने, यहाँ भी ऐसे ही ग्राम शब्द को लिख लो, आगे संदेह हो रहा है तो। जैसे इंद्रप्रस्थतः ग्राम, वाराणसीतः ग्राम है, सुदामतः ग्राम, सुदामनः नहीं, सुदामतः, यहाँ पर नकार का लोप हो जाएगा, न लोपः प्रातिपदिकांत से। अच्छा जी, इसमें प्रथमावृत्ति में तद्धिदश्चा सर्वविभक्ति, इसमें जो गणना की गई थी कुछ सूत्रों की, तो इसमें तसीवती करके तस्च इसी सूत्र को लिया गया और तेन तुल्यम क्रियते दोनों को लिया गया। वो परिगणन उन्होंने उस दृष्टि से कर दिया कि तद्धित में इसका तद्धित नाम है इसका इसलिए, लेकिन असर व्यक्ति वाली बात इसमें नहीं घट पाएगी। तो इसलिए फिर काशिका में जो है ना स्पष्ट ही दिया है उन्होंने कि ये स्वरादि गण में होने से अव्ययत्व है इसका। वो तो वहां जो परिगणन किया है ना वो सारे तद्धितों का कर दिया है, लेकिन सारे तद्धित किन किन कारणों से अव्यय बने हैं, इनकी सभी असर्व व्यक्ति होने से अव्यय बनेंगे, ये आवश्यक नहीं। वहां परिगणन में पूरा ले लिया उन्होंने तद्धित का प्रकरण, लेकिन वहां पर ये वाला जो तद्धित है तसी, ये असर्व व्यक्ति वाले क्षेत्र में नहीं आ पाएगा, क्योंकि विभक्ति अर्थ में नहीं है ये। और अन्य जो तसी प्रत्यय आ रहा है, जैसे हमने बोला भी पंचम्या ससिल आदि, ये विभक्ति के अर्थ को ही अपने में समाविष्ट कर लेते हैं, अब विभक्ति और नहीं आएगी फिर इस तरह से। चलो एक सूत्र और ले लेते हैं, उर्सो यच्च, उर्सः पंचम एकवचनांतम यत् प्रथम एकवचनांतम च व्यपदम। तो इस सूत्र को मैं कह रहा था कि जैसे एक अधिक की अनुवृत्ति यहाँ पर ला रहे हैं हम, अब यहाँ जिस सूत्र का अर्थ करेंगे तो उरस प्रातिपदिका तृतीया समर्थात यत् और च से ऊपर से तसी की अनुवृत्ति ले रहे हैं, यत् तसी इत्येतो प्रत्ययो भवतः एक अधिक इत्येतस्मिन् अर्थे। अब यहाँ पर एक अधिक कैसे घटाएंगे, यहाँ तो वाराणसी इंद्रप्रस्थ आदि ये तो स्थानों के नाम है, हमने बोल दिया कि इस दिशा की ओर जो ग्राम है, यहाँ क्या हृदय की ओर जो ग्राम है। तो अब यहाँ पर जो है ना एक विचारणीय बात है कि दिश जो शब्द होता है दिशा, तो थोड़ा उसका अन्य व्यापक अर्थ और लेना पड़ेगा हमें। जैसे हम अपने व्यवहार में भी बातचीत करते हैं, किसी कोई व्यक्ति जो है गलत कार्य गलत संस्कारों में जा रहा है, गलत मित्रों की संगति में है, तो हम कहते हैं ना कि देखो इसकी ऐसा अगर करोगे तुम्हारी दिशा ही बदल जाएगी, तुम किस दिशा में जा रहे हो, ऐसे बोलते हैं ना। तो वहां का ये अर्थ है कि तुम किस ओर जा रहे हो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये अर्थ है क्या। तो दिशा का अर्थ क्या हो गया, एक तरह से अवस्था ले सकते हैं, विचारों का प्रवाह ये ले सकते हैं, जो उद्देश्य जीवन का बनाया, ऐसी बहुत सारी बातें आ सकती है ना इसके अंदर। अब कि अच्छी दिशा को पकड़ो, किस दिशा में जा रहे हो। अग्नि नय सुपथा राय स्मान, तो परमात्मा का कालीन बिछा करके मार्ग बनाएगा हमारे लिए। ये कह रहे हैं कि हे परमात्मा ऐसा रास्ता बनाओ बिल्कुल इसमें कालीन बिछी हुई है और आराम से हम चलें उस पर। अग्नि नय सुपथा, तो देखो पथिन का अर्थ बदला नहीं वहां पर। अब वहां पथिन का अर्थ ये रास्ता नहीं है कि जो हम चलते हैं सड़क पर या रेल से यात्रा करते हैं, ये रास्ता नहीं है वो।
वहां रास्ता ही भिन्न प्रकार का है, वो अर्थ भिन्न बन जाता है फिर कि किस दिशा की ओर जा रहे हो। अच्छी दिशा में चलो, ऐसा करोगे तुम्हारी दिशा ही बदल जाएगी। दशा और दिशा, दशा और दिशा बोलते हैं ना बार बार। तो ऐसे यहाँ पर भी हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे हमारे हृदय में जो विचार उठते हैं, जो विचारों का मेल है, अब कोई दूसरा भी ऐसा है जो हमारे विचारों से जिसका मेल हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे हृदय से इसका हृदय भी मिला हुआ है और एक का अर्थ समान ले ही लिया था हमने पीछे। यानी हमारे विचारों से इसका विचार भी एक जैसा है, समान है। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा उरस्यः। उरसा एक दिक उरस्यः, अथवा तसी करेंगे तो उरस्तः। अब ये देखो सारी बातें यहाँ कहाँ खोली हैं इस सूत्र में। प्रथमावृत्ति में कम से कम इतना तो स्पष्ट होना चाहिए ना कि शब्द का अर्थ क्या निकलेगा। वो भी नहीं दिया इन्होंने, कुछ नहीं दिया है, बस उदाहरण दे करके और समाप्त कर दिया विषय को, बिल्कुल नहीं खोला। अब पढ़ने वाले के अंदर प्रश्न ही उठते रहेंगे कि एक अधिक अर्थ यहाँ घटाएं कैसे, कि हृदय के समान जिसकी दिशा एक उसी दिशा की ओर दूसरा कोई है, घटेगा ही नहीं अर्थ, पीछे से मेल ही नहीं खाएगा। तो विचार वाला अर्थ यहाँ पर घट जाएगा। ठीक है, बस इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ